अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, इस जीत के बाद से देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से बड़ी मुसीबत बन चुकी है कांग्रेस खेमे के लिए। लेकिन कांग्रेस खेमा भी पीछे नहीं है और वह भी साफ तौर पर बीजेपी में सेंधमारी कराने की कोशिश कर रहा है। रुख कर लिया जाए मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य रहे जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की और ऐसे में मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कड़े तेवर नजर आ रहे हैं और उस बीच उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की जिस तरह से बयान सामने आए हैं, उसके बाद से कांग्रेस ने यहां पर उनके बेटे का साथ दे दिया है, समर्थन दे दिया है और इसके बाद से सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें तेज हो चुकी हैं, कई तरह के सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है, क्या बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान यहां पर वो बड़ी बगावत करवाते हुए देखे जा सकते हैं, जिस तरह से कड़े तेवर नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें चर्चा करेंगे यहां पर कि किस तरह से अब कार्तिकेय सिंह चौहान के जो बयान सामने आए हैं, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार उन्हें कौन सी अहम जिम्मेदारी मिलेगी, किस बड़े पद पर उनकी ताजपोशी होगी या फिर यहां पर कड़े तेवर बगावती सुरों में बदलते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले कार्तिकेय सिंह चौहान का वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जिस तरह से भैरुंदा पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था। सुनिए जरा। मध्य प्रदेश जानता है, आपके भैया ने चुनाव में जब मेहनत करी तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, मानवीय रूप से संभव नहीं है इतनी मेहनत करना। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश के आगे। आपने सुना कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान को लेकर अब यहां पर यह कयास लगाना शुरू हो गया है कि क्या बीजेपी आलाकमान से शिवराज की तरह अब बेटे कार्तिकेय सिंह भी नाराज हैं। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का वो बयान जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है और हमने देखा है कि कांग्रेस में मीडिया से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं के मिश्रा, वह भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में देखा जाए तो कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान के बाद से यहां पर यह हंगामा मच गया है कि कहीं
कहीं ना कहीं बेटा भी अब बीजेपी आलाकमान से नाराज हो चुका है। जाहिर सी बात है। और देखिए जिस तरह का बयान उनका निकल कर सामने आया, वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं मोहन यादव को कि उनके पिता के साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने लोगों की जो वायदे किए हैं अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो मैं ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और मैं ही आपसे लड़ूंगा। तो सीधे तौर पर बात है कि उनको चैलेंज दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात हुई कि क्या जो कार्तिक चौहान है क्या सीधे तौर पर बीजेपी में एंट्री करेंगे, क्या सीधे तौर पर जो है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब तक वो कहते आए हैं कि मैं जो है राजनीति में नहीं आऊँगा, नहीं उतरूँगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब उनके लिए यही बनता जा रहा है कि 2024 चूँकि बहुत नज़दीक है, तो क्या वो उसी मद्देनज़र अपने आप को ज़्यादा सुर्खियों में लेकर आना चाहते हैं, लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, मीडिया में लाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का बयान वो देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कि 2024 में बीजेपी उनको किसी टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ाती हुई नजर आ जाए, तो ऐसे में वो अभी से अपने लिए माहौल डेवलप कर रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनके साथ या उनके पिता के साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो वो कोई बड़ा कदम उठाते हुए देर नहीं लगाएंगे, बड़ा कदम उठाते हुए वो ज़रा भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पिता का बड़ा रुतबा रहा है। 18 साल उन्होंने पूरा कह सकते हैं संभाला हुआ था बीजेपी को मध्य प्रदेश में। तो यही सीधे तौर पर उनका कहना है कि उनके पिता के साथ कहीं ना कहीं जो भी नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अगर जो नई सरकार ने भी जो वायदे किए हैं अगर वो पूरे नहीं किए तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा, अपनी सरकार को भी घेरते हुए नजर आऊंगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान अपनी बात रख रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर रुख कर लिया जाए, वह कहते हैं मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, दूसरी ही तरफ कहते हैं कि पोस्टर्स और बैनर्स से मेरी तस्वीरें यहाँ से अब गायब हैं। शिवराज सिंह चौहान बयानबाजी कर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा जाएगा ये कहा जा रहा है, या फिर लोकसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाएगा। तो बीजेपी आलाकमान शिवराज के लिए सोच विचार कर रही है या फिर नहीं? देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हो सकता है उनके लिए कुछ प्लान कर रखा हो, लेकिन जिस तरह की बीजेपी की अभी एक्टिविटी वैसा लग तो नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा प्लान जो है शिवराज सिंह चौहान के लिए सोचा हुआ है। और जिस तरह का बयानबाजी शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं उनके बयानों से भी ये लगता है कि हो सकता है बीजेपी ने उनको भी कोई बहुत बड़ा आश्वासन नहीं दिया हो, इसीलिए वो ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर में उन्होंने कहा है कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं मेरे अंदर बाकी हैं, क्योंकि उम्र मेरे साथ है अगर बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान साथ में कार्तिक चौहान जो है वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और साथ में क्या शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे का भविष्य बेहतर करने के लिए राजनीति में इसीलिए खामोश बैठे हुए हैं, इसीलिए चुप बैठे हुए हैं, आने वाले वक्त में बीजेपी से क्या वो उनके लोकसभा टिकट की डिमांड कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एंगल हैं जो अभी होना बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, खासकर शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि अभी ऐसी उम्र नहीं है, और साथ में हो सकता है बीजेपी उनको केंद्र में लेकर आए, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको देती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान उनके नजरिए से, उनके जो बयान है उनसे देखकर लगता नहीं कि कुछ बीजेपी ने उनके लिए बड़ा सोचा हुआ है। वाकई में फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो अटकलें तेज हो रही थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और इसी तरह से मैं काम करता हुआ नजर आऊंगा। आने वाले समय में यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि वह आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर अब यहाँ पर चर्चाएं हो चुकी हैं, जैसा कि नेहा यहाँ पर अमन जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब लोकसभा चुनाव के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, उनके बेटे को लेकर भी यहाँ पर अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देख रही हैं आप? क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश की गई है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें समर्थन मिल रहा है, लेकिन शिवराज के लिए जो मांगे उठाई जा रही हैं उन मांगों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर लोकसभा चुनाव में पहले भी देखा गया था कि यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद यहाँ पर मोहन यादव को सीएम बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ ये चर्चा सुनने को मिल रही थी कि शिवराज को अगर यहाँ सीएम नहीं बनाया तो लोकसभा चुनाव में उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आगे भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि उनको लोकसभा चुनावों में कुछ बड़ा ही पद मिलता नजर आ सकता है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर भी यही जिक्र चल रहा है कि दोनों राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को यहाँ केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब बात यहाँ शिवराज के बयानों को लेकर है, क्योंकि इस वक्त उनके बयान ही चर्चा में है और उनके बेटे के भी बयान अब तो भाजपा के खिलाफ आने लगे हैं। अब यहाँ पर जो विचार का यहाँ पर जो विषय है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद ही यहाँ पर चाहिए था, क्या उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं चाहिए, जिसकी वजह से वो बार बार लगातार भाजपा के खिलाफ में इनडायरेक्टली बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि शिवराज यहाँ सीएम पद को ही लेना चाहते थे, उनको किसी और पद की कोई लालच नहीं है, जिससे यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो वो बयान यहाँ पर दे रहे हैं वो सीधे यहाँ डायरेक्टली मोहन यादव पर ही कहीं ना कहीं हमला करते नजर आते हैं।
देखिए, फिलहाल जिस तरह से शिवराज को लेकर जो बातें बन रही हैं, जाहिर है कि वह 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 5वीं बार बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन उन्हें साइडलाइन किया गया है। आखिरी छोटा-सा सवाल प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा? क्या यहाँ पर मोदी, शाह और जेपी नड्डा यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे, मुख्यमंत्री पद पर शिवराज की वापसी होती हुई नजर आएगी, या फिर वो बड़ी बगावत अब यहाँ पर देखने को मिल सकती है? बेटे को लेकर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेटा भी नाराज है, जिस तरह से बेटे ने अब खुलासे कर दिए कि देखिए, इतने राज्यों में यहाँ पर चुनाव हुए और सभी राज्यों में देखा कि परंपरा रंग लाई, और कहीं कहीं पर देखा गया कि कांग्रेस रिपीट हुई, कहीं पर बीजेपी रिपीट हुई, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 5वीं बार सत्ता में बीजेपी आई है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो इन दिनों वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके बयान कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी नाराजगी को दर्शा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब शिवराज के बाद उनके बेटे कार्तिकेय भी खुलकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना कहीं ना कहीं अब उनके बेटे को भी खल रहा है। और जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस नाराजगी का फायदा भी उठा रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके हाल फिलहाल में दिए गए कुछ बयानों को ध्यान से सुनेंगे तो उनके बयान भी इस बात को साफ कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है उसे एक बगावत का रूप देने की कोशिश कांग्रेस पूरी तरह से कर रही है। और ऐसे में कार्तिकेय का बयान देना अब हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस उन्हें भी रिझाने की कोशिश करे, क्योंकि जीतू पटवारी पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे हैं। उनके द्वारा लाई गई योजनाओं में जो बदलाव हो रहा है उन्हें लेकर मौजूदा सीएम पर हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में कर लिया, वैसे ही वो शिवराज को अपनी तरफ कर लेंगे। फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 4 सालों के बाद वो नजारा अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बगावती तेवर यहाँ पर पनपते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा ने कहा ही कि सिंधिया के साथ जो हुआ था, कहीं ना कहीं शिवराज के साथ वैसा होता हुआ नजर आया, लेकिन सिंधिया एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे। और ऐसे में जब उनसे ये पद यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके हाथ लगता हुआ नजर नहीं आया, तो जाहिर है कि नाराजगी तो देखने को मिलेगी। आने वाले समय में शिवराज का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान क्या यहां पर अपनी ही सरकार से लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, जिस तरह से उन्होंने चुनावी वादे कर दिए हैं जनता के बीच उतरकर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।